बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात दुरूद पाक पढ़ लें। जब समंदर ने निगल लिया तो एक ही आवाज के जरिए बचाया गया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अल्लाह पाक की मदद नाजिल हुई। ये सिर्फ आयत ही नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक से आपका सीधा राब्ता, कनेक्शन जोड़ने का एक बहुत अहम जरिया भी है। किसी इंसान की नफरत देखकर इतने आप थक चुके हैं और आपकी हिम्मत टूटने वाली ही हो बस, तो खबरदार, हिम्मत को टूटने मत देना, मायूस हरगिज न होना। तन्हाई और मुश्किल की घड़ी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से यही सदा दिल से निकली थी। ये आयत कोई मामूली नहीं है, बल्कि आसमान को हिला कर रख देती है। उसकी नफरत और गुस्से से ऊब चुके हो, अब उसकी मोहब्बत की इंतहा देखना चाहते हो कि आखिर वो मुझे किस हद तक चाह सकता है। तो जिसे एक बार किसी के आने का इंतजार हो, वो आज इस अमल को जरूर पढ़कर देखना। किस्मत के ताले खुलने में देर नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। इस पर आमीन जरूर कहा करें। आज जब आप इस अमल में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये कुरानी आयत पढ़ते हैं, तो इस तरह से दिल में इरादा रखना है, अगर ये आप जैसे बता रहा हूं करने में कामयाब हो जाते हो तो आपका अमल यकीनन 100% कामयाब हो जाएगा। फौरन सामने वाले पर इसका असर देखेंगे और उस शख्स की ऐसी हलाल मोहब्बत आपको हासिल होती है कि पूरी दुनिया भी देखकर हैरान रह जाए। उलमा कहते हैं कि इस दुआ में 3 अहम बातें बताई गई हैं। पहली, तौहीद का इकरार करना कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो आज जब आप ये पढ़ें तो इसी इकरार के साथ पढ़ें कि सिर्फ वो ही आपकी हर मुसीबत, परेशानी को हल कर सकता है, और अपनी मुसीबत को दिल में रख कर पढ़ें। दूसरी अहम बात कि इसमें अल्लाह पाक की हम्द यानी तारीफ की तस्बीह है। सुब्हानका यानी अल्लाह हर कमी से पाक है, वो बेअयब है। तीसरी अहम बात इसमें इस्तग़फ़ार है, यानी इसे पढ़ने वाला खुद अपनी गलती, गुनाहों की तौबा भी कर रहा है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के जरिए, यानी बेशक मैं कसूरवार हूं। पढ़ने वाले ने अपनी गलती मान ली और अल्लाह के सामने तौबा करता है। तिर्मिज़ी के हदीस पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है जब भी कोई मुसलमान शख्स इसे पढ़कर दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। तो सामने वाले के रवैये से परेशान हाल है, शौहर ने मना कर दिया, दूर चला गया, बेरुखा रहता है, या महबूब ने तन्हा छोड़ दिया, नफरत करने लगा है, बात नहीं सुनता, आप सही हो वो गलत, धोखे पे धोखे देता है, तो आपको किसी भी वक्त पाक रहते हुए अकेले कहीं बैठकर ये अमल करना होगा। दुरूद पाक जो भी आपको आती है, जितनी मर्तबा आप पढ़ना चाहें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सवाब पहुंचाने की नियत से आप पढ़ें। उसके बाद ये सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 87 है, आप ये पढ़ें और पढ़ते हुए अपनी परेशानी को जहन में रखें। इस तरह से 300 मर्तबा पढ़ना है। सरिया अल तासीर अमल है। इसके बाद फिर कुरान पाक में 30वें सिपारे में जाना है। इसमें आपको सूरह अलम नशरा निकाल लेनी है, ये वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद अलम नशरा से लेकर आपको व इला रब्बिका फरगब तक पूरी सूरह अलम नशरा 17 यानी 17 टाइम्स 17 मर्तबा पढ़नी है, और इस दौरान भी आपको अपनी परेशानी को ज़हन में रखना है। इसके बाद या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी क़ल्लिब क़ल्बहा इलैया 21 यानी 21 मर्तबा पढ़ेंगे, और फिर फौरन सामने वाले का नाम आहिस्ता से मुज़ुबानी लेंगे। फिर आप खूब आजिज़ी और इनकिसारी से अल्लाह के सामने दुआ करें। किसी भी अमल में आखिर में दुआ भी करनी चाहिए। नफरत, गुस्सा, धोखा उसके दिल से सब निकल जाती है। जायज़ मकसद के लिए करना, सामने वाले का दिल आपके लिए पूरी तरह से बदल जाएगा। और दिन भर में इस्तग़फ़ार का विर्द जरूर करें। फायदा होने तक आप रोजाना कर सकते हैं। दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें।
अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।